बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजायबात चैनल के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं आपको इस पुरनूर रूहानी महफिल, जहाँ पे आप हमेशा आते हैं और रूहानियात के गुलदस्ते में से एक खूबसूरत फूल का इंतखाब अपने मसाइल के हल के लिए करते हैं। हमारी भी यही दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको एक ऐसी ज़िंदगी अता करे कि जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, कामयाबी और कामरानी आपका मुकद्दर हो, जहाँ पे गम और दुख आपसे कोसों दूर हो। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप उससे बर वक्त ही इस्तेफ़ादा करते रहें। नाज़रीन इकराम, जिस अमल के साथ आज हम हाज़िर खिदमत हुए हैं, ये एक इलाही मदद का अमल है। ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वजीफ़ा है कि जब आप इसको करेंगे और इसके फ़ौरी नताइज का मुशाहिदा करेंगे तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। ये मदद इलाही का एक ऐसा भरपूर शाकार अमल है कि जो कभी भी ख़ता नहीं करता। आपका कोई भी काम हो, आपका कोई भी जायज़ हक़ हो और लोग आपको नहीं दे रहे और दूसरी तरफ के लोग आपका हक मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके साथ नाजायज़ कर रहे हैं, तो इस अमल से ज़रूर इस्तेफ़ादा कीजिए। हमें यकीन है कि इस अमल के करने के बाद आप हमें हमेशा दुआएं देते रहें। अगर आप जॉबलेस हैं और आपने एक मुलाजमत के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको इंटरव्यू कॉल आ गई है और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इस अमल को इंटरव्यू डेट से कुछ दिन पहले शुरू कीजिए। आप कहीं पे काम कर रहे हैं और महीना पूरा होने के बावजूद बाज़ ऐसी कंपनियां होती, बाज़ ऐसे इदारे होते हैं कि जहाँ पे वो अपने मुलाजमीन को हर महीने तनख्वाह नहीं देते, उनका हक़ नहीं देते। तो इस अमल को आप कीजिए। आपकी तरक्की का, प्रमोशन का मामला अटका हुआ है, आपका हक़ बनता है, लेकिन आपका डिपार्टमेंट, आपकी कंपनी आपका हक़ नहीं दे रही है, आपकी बात नहीं मान रही है और किसी और को आपकी बजाय नाजायज़ तौर पर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोई मजबूरी है और आप अपना तबादला करवाना चाहते हैं, या आपका तबादला कहीं पे किया गया है जो किसी मजबूरी की बिना पर आप नहीं जा सकते वहाँ पे, तो ये अमल आपके लिए है। या आपके ऊपर कोई नाजायज़ मुकदमा कायम किया गया है और आपको तंग किया जा रहा है और आपने किसी जज की अदालत में पेश होना है, या आपके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी चल रही है, महकमाना कार्रवाई, और आप हक़ पर है और वो कार्रवाई नाजायज़ है, आपको तंग करने के लिए है, या किसी और हिसाब से आपके साथ नाजायज़ किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसा अमल है कि जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये एक खुदाई मदद का अमल है। एक ऐसा अमल है कि जब बंदा इसको पढ़ता है वो खुद हिस्स करने लगता है कि मेरे साथ कोई गैबी मदद मौजूद है, जहाँ मैं जाता हूँ तो मेरी मदद होने लगती है, मेरा हक़ मुझे मिलता है, मेरे जायज़ काम लोग बिला तरद्दुद के अंजाम देते हैं। इस तरह तो बहुत से मसाइल हैं, मैं कहाँ कहाँ तक ज़िक्र करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि इस अमल से इस मकसद के लिए इस्तेफ़ादा कीजिए या उस मकसद के लिए फ़ायदा उठाइए। एक और मसले की तरफ निशानदेही करता हूँ, जो एक आम मसला है, बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि जी बच्चे और बच्ची का निकाह हो चुका है, लेकिन अब लड़की वाले जो है वो रुखसती नहीं दे रहे, खामखा नाजायज़ तंग करने की कोशिश कर रही और रुखसती ना देने का बहाना किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी आप इस अमल से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको मस्बत नतीजा ही मिलेगा और कुछ अरसे में ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं इस अमल की तरफ। जैसे हर वीडियो में मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक अलहदा कमरे का इंतखाब कीजिए ताकि वहाँ पे आपको दौरान अमल कोई डिस्टर्ब ना करने पाए। ये अमल आपने रात को किसी वक्त टाइम मुकर्रर करके, जगह मुकर्रर करके आपने करना है, और जो भी आपका मसला हो उससे कुछ दिन पहले, यानी कुछ रातें पहले जो है आपने इस अमल को शुरू करना है। ये हर वक्त के पढ़ने का अमल नहीं है, ये एक मखसूस अमल है कि जब आपका कोई मसला सामने आता है और आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, इस मसले का हल क्या हो, कोई मदद, कोई ज़रिया, कोई सहारा, कोई सबब नहीं है और आप लाचार और बेबस हैं, तो इस अमल को कीजिए। जैसे मैंने कहा ना कि ये खुदाई मदद का एक अमल है, तो इसको अपने रोज़ाना के वज़ाइफ में शामिल मत कीजिए। ये एक मखसूस अमल है और मखसूस कामों के लिए ही होता है और फौरी ज़रूरत के तहत किसी भी काम के लिए आप इस अमल से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक अलहदा जगह का इंतखाब कीजिए, वहाँ पे मुकर्रर वक्त पे इस अमल को शुरू कीजिए। इस अमल की रोज़ाना पढ़ने की तादाद जो है वो 700 बार है।
زیادہ لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو 700 بار پڑھنا ہے، شروع آخر میں 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور 7 دنوں تک ہی اس کو پڑھنا ہے آپ نے، یعنی ایک ہفتہ 700 بار ہر رات کو مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پہ، اور 7 راتوں تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یعنی آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس سے 7 رات پہلے آپ اس عمل کو شروع کیجئے۔ اس میں کوئی قید و شرط اور پابندی نہیں ہے کہ چاند کی شروع کی تاریخیں ہوں، یا درمیان میں 14ویں چاند کے ایام میں شروع کریں، یا پھر چاند کی آخری تاریخیں ہوں، نہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہفتے 10 دن کے بعد وہ معاملہ سامنے آ رہا ہے، تو آپ ایک ہفتے پہلے اس عمل کو شروع کیجئے۔ عمل کیا ہے؟ بہت آسان سا عمل ہے، مگر اسماء اللہ میں سے وہ اسما ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو پھر اس کو خود بخود احساس ہونے لگتا ہے کہ خدا کی مدد اس کے شامل حال ہو گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، نوٹ کیجئے اور غور سے سنیے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ شروع آخر میں درود شریف 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، یا ناصر انصرنی بحق یا نصیر یا نصیر یا نصیر۔ اس کو 3 دفعہ آپ نے دہرانا ہے۔ پھر سنیے، یا ناصر انصرنی بحق یا نصیر یا نصیر یا نصیر۔ ایک دفعہ اور تکرار کرتا ہوں، یا ناصر انصرنی بحق یا نصیر یا نصیر یا نصیر۔ اے سب سے قوی اور طاقتور مدد کرنے والی ذات، میری مدد کو پہنچیو، میری مدد کریو، میری مدد کریے، میں بے بس و لاچار ہوں۔ اس تڑپ، اس جذب کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کیجئے۔ آپ کا جو بھی حق ہوگا، اگر 7 پہاڑوں کے پیچھے 7 سمندر کے نیچے بھی چھپا ہوگا، تو وہ حق آپ کو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز ملے گا، اور ضرور ملے گا، مل کے رہے گا، کر کے دیکھیے۔ یہ ایک ایسا غیبی مدد کا وظیفہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو کیجئے، اپنے حاجات پروردگار کی بارگاہ سے لیجئے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی محفل سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے آپ سے عرض ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور ہمیں اس پیار بھرے جملے کے ساتھ رخصت کیجئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔